नमस्कार। एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई है और वाकई ये कहेंगे कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। कब क्या हो जाए, कब किसका बुलावा आ जाए, कोई नहीं जानता। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मेरी मेरी तेरी तेरी ना करिए, ज़िंदगी चंद दिनों की है और कब आपको बुलावा आ जाए ये आपको खुद भी नहीं पता होगा। ज़िंदगी, ये जीवन जो एक पानी का बुलबुला है, बुलबुला फटा और हम इस दुनिया से अलविदा हो गए। एक बड़ी ही दुखद समाचार आया है कि एक DYSP बताना चाहेंगे जिनका नाम आमिर अमीन भट्ट है, 2024 के अपॉइंटी है, उनका हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई है। वाकई नुकसान जो है, ये समय जो तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये DSP आमिर अमीन भट्ट की तस्वीर है। ना जाने कितनी मेहनत कर कर यहाँ तक पहुँचे होंगे, ना जाने इनके माता पिता ने कितने सपने संजोए होंगे इन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए, कितनी उम्मीदें लगाई होंगी। और खुद भी आमिर अमीन भट्ट ने अपनी देश की, अपने जम्मू कश्मीर की जनता की सेवा करने की ठानी हुई। जनाब, ये वर्दी ऐसे नहीं मिलती, कठिन परिश्रम करना पड़ता है, माँ बाप का भी इसमें अहम भूमिका होती है। और देखिए एक युवा और देखिए एक यंग एनर्जेटिक ऑफिसर जो है आज हमसे खो गया। पुलिस विभाग का नुकसान है, जिस क्षेत्र के ये लोग ये थे उस क्षेत्र का नुकसान है, हम सब का नुकसान है। इस समय जो भी समय में देख रहे हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में इनके लिए 2 शब्द लिखिएगा। हम भी प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में अता जगह अता फरमाए, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। बताना चाहेंगे आपको पूरा इनके बारे में कि ये DYSP जो है प्रोबेशनरी पीरियड में थे। आमिर अमीन भट्ट सन ऑफ मोहम्मद अमीन भट्ट, रेजिडेंट ऑफ भट्ट मोहल्ला उजरू, लंगेट, कुपवाड़ा का। और ये अपॉइंटमेंट हुए थे 2024 में अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर सीरियल नंबर 70। इनको हार्ट अटैक हुआ है और जिसकी वजह से इन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। क्या कोई सोच सकता है कि इतना परिश्रम लेने के बाद, इतनी ट्रेनिंग करने के बाद एक फिट व्यक्ति को, एक फिट ऑफिसर की जान जा सकती है। हमने इसीलिए पहले ही कहा कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। ज़िंदगी क्या हमें दिखा दे, ज़िंदगी कब हमसे मुंह मोड़ ले, मौत का बुलावा आ जाए, कोई नहीं जानता है। एक बड़ा ही दुखद समाचार है। जब ये समाचार हमारे तक आए, हमारी भी आंखों में आंसू निकल आए कि देखिए इनके माँ बाप ने कितने सपने इनके साथ संजोए होंगे, इन्होंने खुद कितनी मेहनत की होगी, किस तरह का परिश्रम की ट्रेनिंग की होगी, पढ़ाई की होगी और उसके बाद ये इस मुकाम तक पहुँचे होंगे। और देखिए अभी पूरी तरह से प्रोबेशनरी पीरियड पे थे कि ऊपर से बुलावा आ गया। उस परिवार के लिए, जिस परिवार के सदस्य थे, उस माँ बाप के लिए, जिस माँ बाप की आंख का तारा थे, उन लोगों के लिए, उन युवाओं के लिए जिनके लिए प्रेरणा का स्रोत थे, जिनके लिए ये इंस्पिरेशन थे। क्योंकि आज के दौर में अगर बात करें तो युवा पीढ़ी जो है वो नशे में ध्वस्त होती जा रही है, नशे में अपना भविष्य अंधकार डाल रही है। पर ऐसे युवा, ऐसे ऑफिसर जो हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं, इंस्पिरेशन बनते हैं, ताकि समाज के युवा इन्हें देखकर वो भी प्रेरित हो, वो भी सोचे कि हमें देश की सेवा करनी है, देश के लोगों की सेवा करनी है, देश की रक्षा करनी है। तो जनाब, ये वर्दी ऐसे नहीं मिलती है, बड़ी मेहनत मशक्क़तों के बाद मिलती, चाहे किसी भी बेल्ट फोर्स की हम बात करें। पर ये सोचा नहीं होगा आमिर अमीन भट्ट ने भी कि एक पल में ये दुनिया को, अपने माँ बाप को, अपने विभाग को अलविदा कहकर चले जाएंगे। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है पुलिस विभाग का, उस क्षेत्र का जिस क्षेत्र के ये रहने वाले हैं, यानी कुपवाड़ा बताया जा रहा है, और ये उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उजरू, लंगेट, कुपवाड़ा के रहने वाले हैं। ये उस क्षेत्र के का नुकसान है जिस क्षेत्र का इन्होंने नाम रोशन किया था, मेहनत कर कर पढ़ाई की थी। पर वही हमने कहा बार बार कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, इसीलिए अच्छे काम करिए, अच्छी सोच रखिए, कब बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। एक छोटी सी ज़िंदगी है, उसे क्यों ना हम अच्छे कामों में लगाएं, क्यों ना अच्छी सोच लेकर चलें, क्यों ना हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर जाए, ताकि जाने के बाद भी हमें लोग याद करें। शायद आमिर अमीन भट्ट ने भी ये सोचा था कि मैं अपने जम्मू कश्मीर को सर्व करूँगा एज ए पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर, एज ए DYSP, यानी 2024 बैच के अपॉइंट हुआ थे। और देखिए 1 साल भी नहीं शायद हुआ होगा और आमिर अमीन भट्ट इस दुनिया से चले गए हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, इनके परिवार को वो सब्र दे, इनके परिवार को हिम्मत दे, इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। एक बड़ी ही दुखद समाचार है जो हम तक आया है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। और वो लोग जो ज़िंदगी होते हुए कि ज़िंदगी को अच्छी
राह देने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के लिए काम करने की कोशिश नहीं करते, तो ये उनके लिए एक सीख है। देखिए, एक ऐसा ऑफिसर, एक ऐसा जांबाज ऑफिसर जिसने कहीं ना कहीं पुलिस में जाने की ठानी है। पर खुद सोचिए कि जब ऊपर वाले का बुलावा आता है वहाँ पर किसी की नहीं चलती। बड़े बड़े तख्तोताज, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मंत्री तक, इवन कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो भी, हमें भी, आपको सबको बुलावा आना है। तो इसीलिए तेरी तेरी मेरी मेरी छोड़िए, अपनी ज़िंदगी छोटी सी है, जिए एक अच्छी सोच के साथ, समाज को कुछ देने की कोशिश कीजिए ताकि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। पर उस परिवार का एक बड़ा नुकसान हुआ है, जिस परिवार के ये आमिर अमीन भट्ट थे, उस पिता का क्या होगा जिस पिता की ये बुढ़ापे की लाठी थी, जिस पिता की आंख का तारा था, उस माँ का जिसने 9 महीने कोख में रखा था और बचपन से लेकर आज तक उन्हें अपने सीने के साथ लगाया था, अपनी ममता का आंचल इनके सर पर डाला था। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, पर माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं। हर समय माँ बाप की बिना लालच के मोहब्बत, जो है निस्वार्थ मोहब्बत, उनके लिए हमेशा रहती है। एक माँ बाप भी हैं जो निस्वार्थ, बिना किसी लालच के अपने बच्चों पर अपनी जान के, अपनी मोहब्बत सब कुछ निछावर कर देते हैं। एक बड़ा ही दुखद समाचार। फिलहाल जितनी भी जनता देख रही है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में 2 शब्द ज़रूर लिखिएगा जांबाज हमारे ऑफिसर के लिए, और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।